दरअसल हम बात करें अभी हमारी उपस्थिति जो कि कुशीनगर के ये तमकुही राज के जो झरही नदी है उसके जस्ट बगल में एक महाविद्यालय चलता है। इस महाविद्यालय की अगर हम बात करें तो ये विद्यावती महाविद्यालय जो कि बिहार उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा अपना नाम कमा चुका है और यहाँ कई दूर दराज से यहाँ लड़के आते हैं, यहाँ एडमिशन कराते हैं और यहाँ एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम का यहाँ पर होता है। और सीधे तौर पर हम आज इस स्वतंत्रता दिवस के 80वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, ये भारतवर्ष प्रवेश कर चुका है। इसी के उपलक्ष्य में आज 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में काफ़ी बेहतरीन कार्यक्रम जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम इस महाविद्यालय विद्यावती महाविद्यालय के माध्यम से कराया गया। इसी समापन के साथ हमारे साथ जो कि इसी विद्यावती महाविद्यालय के प्रबंधक निदेशक और हम कहें तो महानिदेशक और प्रबंधक निदेशक डायरेक्टर साहब हमारे सल्लू राय जी से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। नमस्ते, आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को सबसे पहले बधाई। स्वतंत्रता की 80 स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। क्या कहेंगे सर, हर घर तिरंगा जो कि अभी देख रहे हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि तिरंगा हर कोई फहरा नहीं सकता है। कोई प्रतिष्ठान, आप शिक्षण संस्थान चला रहे हो या फिर कोई सरकार या फिर कोई वैसे प्रतिष्ठान पे आप फहरा सकते हैं, लेकिन आज ये देश और देश के कोने कोने में हर एक प्रत्येक नागरिक जो जिम्मेवार नागरिक है वो अपने घरों पर और कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों में आपके महाविद्यालय में भी यहाँ पर झंडा कितना बेहतरीन तरीके से फहरा। सर, ये क्या संदेश दे रहा है ये देश और क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हर घर तिरंगा जो है, लोग जागरूक होंगे इससे और लोगों में अपने देश के प्रति जो है और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उनके अंदर जज्बा आएगा कि ये हमारे देश का झंडा है, इसके प्रति हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सम्मान देना है, कैसे अपने देश को इकट्ठा रखना है, प्रदेश को रखना है, ज़िले को रखना है, गांव को रखना है, सबको जो है एक साथ मिश्रित करके मिला के चलना है। ये बहुत अच्छा वर्क है कि हर घर झंडा। सही बात आपने कहा कि पहले झंडा जो है सब जगह नहीं लगाया जा सकता था, कुछ ही जगहों पे लगता था और उसका भी जो है निर्धारित समय होता था। तो अभी इस समय बहुत अच्छा चल रहा है इस तरह का वर्क करके। और क्या कहेंगे सर, महाविद्यालय में आपके विद्यावती महाविद्यालय में काफ़ी बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम इसी महाविद्यालय के बच्चों ने जिस तरह से प्रस्तुत किया और जिस तरह से यहाँ पर जो गार्जियन थे, बच्चे और बच्चियाँ का एक जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिला, ये अपने आप में बिल्कुल प्रत्येक साल कुछ अलग करने का जो जज्बा आपके विद्यालय महाविद्यालय के माध्यम से होता है, इस बार भी काफ़ी ज़्यादा कुछ बढ़ चढ़ कर के हुआ है। क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग तो कई सालों से इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। आजकल मीडिया प्रचार प्रसार में आ जाता है तो दिखता है, नहीं तो हम लोग पहले तो ये प्रचार प्रसार में फेसबुक ये सब नहीं डालते थे, है ना। ये लगता था कि ये कॉलेज के अंदर का वर्क है। बाकी हमारे जो शिक्षकगण हैं, हमारे कार्यालय स्टाफ हैं, हमारे यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, जो भी यहाँ पे जिस भी पद पे कार्यरत है वो अपना काम भली भांति ईमानदारी से करता है। इसलिए जो है ये बच्चे जो है ये उन्हीं की वजह से हैं। देखिए, बिल्डिंग से केवल जो है कॉलेज खड़ा नहीं होता है, बिल्डिंग के साथ साथ जो है अध्यापक गण होते हैं, वहाँ का जो है रूल रेगुलेशन होता है, डिसिप्लिन होता है, सारा कुछ मिला देते हैं ना। 10 पॉइंट मिलाएंगे तब जाके आपका कॉलेज शीर्ष पे पहुंचता है। तो इस वजह से जो है कार्यक्रम दिन प्रतिदिन जो हमारे अध्यापक गण हैं वो अब कार्यक्रम को और अच्छा रूपांतरित करवाते हैं और अच्छा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कॉलेज के ही बच्चे और कॉलेज के ही लोगों द्वारा जो है वो सारे वर्क कराए जाते हैं। कोई बाहर का चीज़ नहीं होता है कि बाहर से बुला लिया और कार्यक्रम करा दिया, वो नहीं। सब बच्चों में एक निखार आता है, एक जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों में। पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है वो इस तरह उनके जो है डेवलप होता है। सर, देखा जाए तो बिहार के बच्चों का जो रुझान है, अगर वो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की तरफ अगर वो एडमिशन लेना होता है ग्रेजुएशन में या फिर आपके यूजी या पीजी कोई भी कोर्स करना होता है तो वो विद्यावती महाविद्यालय का ही वहाँ वो लोग जाते हैं और वहाँ एडमिशन लेते हैं। आखिरकार क्या विद्यावती महाविद्यालय में यहाँ पर सुविधाएं दी जाती है? देखिए, हमारे यहाँ जो है बीबीए, बीसीए जो टेक्निकल कोर्स है एक तरह से, उसके बाद बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी की क्लासें चलती हैं, रेगुलर क्लासेस चलती हैं।
यहाँ पे तमाम कॉलेज ऐसे हैं जो केवल प्रमाण पत्र बांटते हैं, अर्थात टीचर नहीं रखते हैं और पठन पाठन का उनका कोई बहुत उद्देश्य नहीं है। मैं सबको नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जी बाकी लोग कराते हैं। तो अब किस्मत की बात होती है, किसी की सोच कुछ है, किसी की सोच कुछ है, और उसमें जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आपके साथ लोग अच्छे मिलेंगे, आपके साथ टीम वर्क अच्छा होगा। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो ये हमारे अध्यापकों का जो है वर्क है कि पूर्वांचल से या बिहार से जो बच्चे आते हैं तो एक संदेश है कि यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और वाकई में होती है। अगर बच्चों से कोई जाके बोल देता है कि मैं तुम्हारा एडमिशन वहाँ करा रहा हूँ, कम पैसे में हो जाएगा, या जो भी उन प्रलोभन देते होंगे, है ना, तो बच्चे बोलते हैं कि ठीक है हम करा लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि हमारा विद्यावती देवी महाविद्यालय में कराइएगा। तो मजबूरन जो है फिर जो बिचौलिए होते हैं वो किनारे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ केवल डिग्री नहीं मिलती है जी। यहाँ पढ़ाई, ज्ञान, नॉलेज सारा कुछ मिलता है। डिसिप्लिन उनको दिखता है कि हाँ कैसे कॉलेज में रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, करना चाहिए, सभ्यता, संस्कृति, ये सारे चीज़ हम लोग जो है पिरो के बच्चों को पिलाने की कोशिश करते हैं पढ़ाई के साथ साथ भी। इस कारण से वो सभी लोग का जो है पहला प्रेफरेंस ये कॉलेज है। सर, आज स्वतंत्रता दिवस है। आज पूरे देश के कोने कोने जो भी हमारे भारतीय नागरिक हैं वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज महाविद्यालय के एक काफ़ी शानदार तरीके से कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम होने के साथ ही बहुत ही शानदार यहाँ पर देखा गया तो प्रोग्राम भी हुआ और बहुत सारे अतिथि लोग आपके यहाँ आए। तो क्या कहेंगे सर आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर अपनी एक जो शुभकामनाएं हैं वो लास्ट में जाते जाते सर पे? सभी देशवासियों को सबसे पहले जो है धन्यवाद, आभार और हार्दिक स्वागत, वंदन, सब कुछ जो भी कहा जा सकता है कहा जाए। और एक जो है सब लोग मिल के आपस में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारे पूरे बड़े बड़े कलाकारों ने गाया है तो ज़रूर उसमें ताकत है, तभी गाते हैं। तो सबको मिल के चलना चाहिए, आपस में एक दूसरे के जो है काम आना चाहिए, और सबको मिल के इस देश को आगे बढ़ाना है, बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर ये विद्यावती महाविद्यालय के प्रबंधक थे जो कि बबलू राय जी, जिन्होंने कहा कि आज वो सपना साकार हो रहा है। जो भारत के नागरिक हैं वो अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठान पर झंडा फहरा करके ये संदेश दे रहे हैं कि अब देश के प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार नागरिक अब जग चुका है और वो राष्ट्र के प्रति समर्पित है।